गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरा आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया। चलिए शेयर कर देते हैं। ओके। फाइन, आई एम फाइन। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज पहले देख लेते हैं मार्केट को, एक नज़र पहले देख लेते हैं। आज फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है और निफ्टी का भी। वो तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है ना? ओके। तो जब भी अगर कोई बीच में मार्केट का एकदम शुरुआत में से नहीं रहता है तो वो बाद में आते हैं, तो उसको क्या, उसके लिए क्या है, हम लोग को एक फीचर इधर है जिसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं, बैक टेस्टर। तो वहां पे जाके एक बार निफ्टी और फिन निफ्टी को हम लोग देख पाते हैं। एक्सपायरी है 17 अगस्त और डेट है 14 अगस्त। टाइम 9:15 से एक बार देखना शुरू करते हैं। देखिए, ये ऊपर में टाइम लिखा है 9:27 तो अभी मार्केट टाइम शुरू नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको प्ले कर देंगे। 9:15 में डेटा तो नहीं आ रहा है। डेटा आने के लिए मिनिमम 3 मिनट का टाइम लगता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 9:19 31 से देखना शुरू करेंगे। 18 मिनट अभी। देखिए, ये लाइन कहाँ पे है? सब लोग आंसर कीजिएगा। जो करेंट मार्केट प्राइस का लाइन किधर है? 9:18 पे या 9:19 पे? 1929 नहीं सर, 300 पे है, 300 पे। हाँ, 250 एंड 300 का। नहीं, 350 एंड 300 का बीच। आशीष सर, 300 एंड 350 का बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा जीरो पोजीशन है, ये मेरा जीरो पोजीशन है, 350 मेरा जीरो पोजीशन है। यहाँ से करेंगे तो क्या है, टाइप और एरर। तो ये मेरा हाईएस्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम हाईएस्ट इधर है, और ये मेरा हाईएस्ट वाई है। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये डीप इन द मानी में चला है, इसीलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। तो मेरे हिसाब से 300 अभी ये, लेकिन बहुत कम अभी, जस्ट शुरुआत के एकदम टाइम होता है, तो थोड़ा और बिल्डअप होने के लिए इंतजार करेंगे। और मेरा जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस के बारे में हम देखने जाए तो यहाँ से हम शुरू करेंगे आउट ऑफ द मनी। तो पहला हाईएस्ट जो वॉल्यूम है इधर है 500, और दूसरी हाईएस्ट जो है ये 400। तो शुरू से ही मेरे को हो सकता है, मतलब पता चल गया था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसका मुकाबले में ये, मतलब कांटे का टक्कर दे रहा है, देने की कोशिश है 95%। तो ये कभी भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। ये जो वॉल्यूम 500 पे है, ये कभी भी 400 पे शिफ्ट हो सकता है। अगर शिफ्ट होता है तो मार्केट तुरंत, मतलब क्या हम डिसीजन कर सकते हैं, बोलिए बताइए। अगर ऊपर से रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो मार्केट का दायरा क्या होगा? क्या होगा मार्केट का दायरा? बियरिश होगा। ओके, क्लियर, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। 99%, 97%, 92%। मार्केट चल रहा है 289 पर, 280 पर, 88%, 90%, 91 फिर से बढ़ रहा है,
हर जगह पे ध्यान देना चाहिए, हर जगह पे। ये जो ऑप्शन चेन है इसमें हर जगह पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके आपको क्लियरिटी आएगा। और ये परसेंटेज, ये जो शिफ्टिंग नीचे की तरफ होने जा रहा है, इसका परसेंटेज जितना बढ़ेगा मार्केट उतना बियरिश होना होते जाएगा। अच्छा, 9:29 है। इस जगह पे आके मैं क्या करूंगा, एक बार 3-4 लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, मतलब मार्केट का कहां से कहां तक दायरा हो सकता है, आज का दिन में मार्केट का कहां से कहां दायरा हो सकता है, वो लाइन खींच लेंगे। और मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट सेंटीमेंट है बियरिश, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक बार 300 पे ये करेंगे। तो 300 का वैल्यू आ रहा है 9:30 के, 303 ऊपर का इलास्टिक एंड, नीचे का इलास्टिक एंड जो है 19,252। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से हम पहले से ही खींच के रखे थे, फिर भी पूरा डिलीट कर देते। तो एक वैल्यू क्या है, 19,252 यहाँ पे हम कर देंगे। इस तरह से आप लोगों को भी करना पड़ेगा। 19,352 ये एकदम निचली जो लेवल है, 352 है ना, 252 सॉरी, 19,252 ये लोअर साइड में। और दूसरा जो है क्या आया था, 303। तो 303 में भी एक लाइन ड्रा कर देते हैं, 303, 19,303। तो ये हो गया मेरा एक ये। ठीक है, अभी दूसरा, दूसरा कहाँ पे संभावना दिखा रहा है कि ये 400 पे एक ये दिखा रहा है। ठीक है, हाईलाइटेड है, तो 400 को मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ। उसका अपर का जो इलास्टिक एंड है वो 400 है, और नीचे जो है 352। ये देखिए 352 जो है, ये 352 यहाँ पे हम डाल रहा हूँ 352। मार्केट क्या है, व्यू बियरिश है, और ऊपर का है 400। ये हो गया। और कुछ, और जहां से मार्केट आया, मतलब यहां से यहाँ, ये रेजिस्टेंस है, 500 का रेजिस्टेंस है, 500 का रेजिस्टेंस नीचे के तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो 500 पे भी एक बार खींच लेते हैं, 489 एंड 446। बाद में क्या करेंगे, जो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा, एज पर सिनेरियो के हिसाब से हम डिलीट भी कर सकते हैं। कितना आया था वो 489, 446। 19,446। ये एक्चुअली आज का दायरा है। तो जैसे ही मार्केट देखिए यहाँ, ये जो लेवल था ये बियरिश था, इसका नीचे कोई लेवल था क्या, बताइए। ये जो 300 के स्ट्राइक प्राइस में जहां पे वॉल्यूम हाईएस्ट है, वाई हाईएस्ट है, उसके नीचे कोई लेवल आप लोगों को दिख रहा है जहां पे वीकनेस हो सकता है, सपोर्ट वीकनेस हो सकता है, जिस जगह पे पॉसिबिलिटी एक बन सकता है, नहीं है ना। तो ये दिन का प्रोबेबल क्या है, लो हो सकता है, ये 252। मार्केट आया कितना कितना, मार्केट कितना तक आया देखिए, 257। यहीं से मार्केट पलट गया, है ना, यहीं से मार्केट पलट गया। अच्छा, ऊपर का दायरा क्या हो सकता है, चलिए इसको और आगे लेके जाते हैं। ये 91% है, 90% है, 280, यहाँ पे भी देखिएगा, और ये परसेंटेज को भी देखिएगा। इसका मुकाबले नीचे और 1% आहिस्ता आहिस्ता अपना वो जो खिंचाव है ना वो बढ़ा रहा है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। आ रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं देखता हूँ, किस तरह से देखना चाहिए।
देखिए ये जो 70% था वो 76 हो गया। अच्छा, इसका और एक अच्छा तरीका है, एक्चुअली वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसका एक अच्छा तरीका है, इसको जस्ट क्लिक कर देंगे तो देखिए जो ये यहाँ पे ये 9:19 से देखिए आहिस्ता 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 बढ़ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो ये 100% हुआ क्या, देखिए ये शायद ये यहाँ पे ये 100% एक बार हुआ था, मतलब ये 100% हुआ था, मतलब पहले 100% नहीं था, बाद में वो 100% हुआ था। इसका मतलब क्या, ये जो है ना ये जो है एक टाइम में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए क्या है, ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी 100% के जगह नहीं है, वो अभी भी थोड़ा रूम बाकी है। 96%, 95%। अच्छा बात देखिए, ये इसको डबल क्रॉस करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ये कितना था, 70% था, अब ये 20% ज्यादा बढ़ोतरी आ गया इसमें। तो हो सकता है यहां से यहां शिफ्ट ना होके ये डायरेक्ट 300 पे शिफ्ट हो सकता है। नाइन्टी सेवन परसेंट, देखिए ये भी कितना देर से ये 95, 92, 97, लेकिन ये तेजी से बढ़ रहा है। मतलब क्या है, जो लोग राइटिंग कर रहे हैं 500 पे या 400 पे, वो लोग को एकदम कन्विक्शन है कि 300 से ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं देंगे, वहीं से मार्केट को पलट देंगे। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा राइटिंग, खरीदारी, लेन देन शुरू हो गया। 98, देखिए ये हट गया है क्योंकि इसका परसेंटेज से जैसे ही ज्यादा हो गया इसका परसेंटेज, तो ये येलो कलर आ गया। तो मतलब अभी इसका जो शिफ्टिंग होने का चांसेस 400 से निकलकर 300 पे ज्यादा हो गया। देखिए शिफ्टिंग हो गया ना, कितना बजे हुआ, 10 बजे शिफ्टिंग हुआ था। टाइम को याद रखिएगा, जब भी शिफ्टिंग होगा, जब भी कोई वीकनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है दिखाने के लिए, 400 टू 300 मीन्स मोर बियरिश, यस मोर बियरिश, ठीक है। मतलब 400 से जो शिफ्टिंग होने की कोशिश कर, वो 400 नहीं, वो 300 तक शिफ्टिंग मतलब हो गया। इसका मतलब है मार्केट मोर बियरिश, क्योंकि सुबह का टाइम में ये यहाँ पे था, इस किसी जगह पे था, यहाँ पे आया था सपोर्ट, और रेजिस्टेंस क्या है, वो एक बार 500 से 400 के तरफ जाने की कोशिश कर, उसका बीच क्या है कि 300 पे ही शिफ्ट हो गया। बहुत बियरिश है। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया, उस लेवल का जो वैल्यू है, यानी 306 पे, 306 से एक पुट का ट्रेड बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं, 306, 306, ये पुट का ट्रेड बनता है। ठीक है, मान लिया कि आपने पुट का ट्रेड ले भी लिया। ठीक है, कि कैसे लेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो वैल्यू आया 306 को आप कॉपी करेंगे। ये प्रोसेस देख लीजिए ताकि आपको जो स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम जो है ना, वो कैलकुलेट करने में आसान होगा। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि 300 पे क्लिक करने के बाद रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, जहां से रिवर्सल पॉसिबल आ सकता है, वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्राइक प्राइस का पुट लेना है, मान लीजिए 400 का पुट लेना है, तो 400 का एलटीपी में हम क्लिक करके उसको जस्ट पेस्ट कर देंगे, तो 121 वैल्यू आपको दिखा देगा। दिस इज द लेवल फ्रॉम विच मार्केट कैन रिवर्स, और पुट ऊपर जा सकता है, ये 121।
क्लियर है? ये जो प्रोसेस मैंने अभी दिखाया ये क्लियर है? ये आप लोग कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं जैसे ही आपका कन्विक्शन आ गया, मतलब आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे ही जाएगा, कौन सा लेवल से नीचे जाएगा, तो वो लेवल आपको ढूंढना है। उसके लिए जहां पे शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस जहां पे शिफ्ट हुआ है, उस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे। जो वैल्यू आएगा 19,306.39, ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए वैल्यू कॉपीड हो गया। और जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है, मान लीजिए आप 400 के बदले में 450 का पुट लेना पसंद करते हैं, क्या 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 दिक्कत आ रही है इस सर? इस सर कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है? कौन सा चीज अब नहीं समझ आ रहा है? बताइए। मैं बोल रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस 400 पे शिफ्ट हो, सपोर्ट का वैल्यू नहीं, सपोर्ट का वैल्यू नहीं, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखिए ये ऊपर है ना, इलास्टिक एंड ऑफ स्ट्राइक प्राइस, मतलब 300 का जो स्ट्राइक प्राइस का दो इलास्टिक है, एक ऊपर का साइड में इलास्टिक, एक नीचे का साइड में इलास्टिक। तो ऊपर का साइड में जो इलास्टिक है, मार्केट वहीं पे जाएगा, वहीं से ना रिवर्स करेगा, है ना, वहीं पे जाके रिवर्स तो करेगा। तो इसीलिए वो जो लेवल 306 पे जाने के बाद 450 का पुट या 500 का पुट या 400 का पुट, उस टाइम क्या वैल्यू रहेगा, उसको निकालने के लिए आप 306 पे क्लिक कीजिएगा और 400 पे डाल दीजिए। 400 पे डाल दीजिए, यहाँ पे तो है 121। तो जब 306 मार्केट पहुंचेगा, 400 का पुट का वैल्यू उस टाइम होगा 121, और यही वो वैल्यू है जहां से पुट फिर ऊपर का तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि मार्केट वहीं से पॉसिबल गिरने का संभावना है। क्लियर है अभी ये बात? क्यों मैं ये वैल्यू को निकालना चाहता हूं कि मेरा जो रिवर्सल प्राइस है निफ्टी में, वो रिवर्सल प्राइस में जब निफ्टी पहुंचेगा, तो उस टाइम मेरा जो प्रीमियम है, मेरा जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है पुट का, वो कितना वैल्यू में ट्रेड करने वाला है उस टाइम। ये वो तरीका है। क्लियर है पटेल सर? सभी को क्लियर है ये? आप लोग इंटरेक्ट कीजिए। ठीक है। तो वो 121 वो आपका 400 का पुट का वैल्यू है। फिर हम आगे जाते हैं। शिफ्टिंग तो हो गया, लेकिन शिफ्टिंग होने के बाद 300 रेजिस्टेंस पर क्लिक करके पेस्ट कहां करना है? देखिए ये 300 पे क्लिक जैसे ही किया ना, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। कौन सा वैल्यू कॉपी कर लीजिए? देखिए मान लीजिए ये चल रहा है आपका वैल्यू 289, ये वैल्यू चल रहा है आपका सीएमपी, ये सीएमपी है। अच्छी तरह से याद कर समझ लीजिए इस बात को। आपका मार्केट का दायरा पता है कि मार्केट बियरिश है, और ये भी पता हो गया कि मार्केट है, वो जो रेजिस्टेंस है वो नीचे शिफ्ट हुआ है, मतलब 500 से डायरेक्ट 19,300 पे शिफ्ट हुआ है। तो जैसे ही शिफ्ट हो गया, मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। ये क्लिक करने के बाद दोनों वैल्यू आएगा, एक ऊपर का इलास्टिक जिसको रेजिस्टेंस हिसाब से दिखाएगा, एक सपोर्ट जो सपोर्ट का हिसाब से दिखाए, नीचे का इलास्टिक। तो आप बताइए, आप लोग बताइए, जब पुट हम लोग खरीदते हैं तो क्या हम लोगों का उम्मीद है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए ताकि पुट का वैल्यू नीचे आए, यही ना? तो आप लोग कॉमन सेंस अप्लाई करके बताइए कि हमको सपोर्ट का जो वैल्यू आएगा उसको कॉपी करना है या रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कॉपी करना है। क्योंकि मार्केट तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा
फिर जो वैल्यू आएगा वो वहीं से मार्केट गिरने का पॉसिबल है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, रेजिस्टेंस पे आएगा। तो ये कॉमन सा बात है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा उसको कॉपी करके जो स्ट्राइक प्राइस का पुट मैं लूंगा, वो स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी से ये मैं कॉपी कर रहा हूं। देखिए ये मैं कॉपी कर रहा हूं, ये कॉपी कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्लॉक, ये देखिए वैल्यू कॉपीड हो गया। 400 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, कहां पे क्लिक किया, 400 पे। ये जो एलटीपी है, ये एलटीपी 400 का पुट साइड में जो एलटीपी है, देखिए 400 का पुट साइड में एक एलटीपी है 118.85, सभी को दिखा रहा है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। एस्टिमेटेड प्रीमियम मतलब जब वो एस्टिमेटेड प्रीमियम तब जाके मिलेगा जब वो लेवल पे मार्केट पहुंचेगा, जो रिवर्सल लेवल आ रहा था 306 रुपया, 306.89, वो जो लेवल है वो लेवल पे। ठीक है, तो ये लेवल आपको, आपका जो ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस है उस पे आप ड्रॉ करके रखिएगा, जब आएगा तब पुट लीजिएगा। क्लियर है? अभी हम लोग चलते हैं। देखिए पहले शिफ्टिंग तो हो गया, अभी शिफ्टिंग हो गया मतलब मार्केट बियरिश है। लेकिन एक चीज यहाँ यहाँ पे ध्यान देने वाला एक चीज है, जब ये शिफ्टिंग हो जाएगा ना, तो जहां से शिफ्टिंग आया है, जहां से शिफ्टिंग हुआ, उसका जो वॉल्यूम का परसेंटेज वो घटना चाहिए, तभी जाके ये बियरिशनेस बरकरार रहेगा। अगर वो घटने के वजह से एक जगह पे टिका रहे और बाद में फिर से इंक्रीज करेगा, तो मार्केट क्या होगा, वहीं से फिर दोबारा ऊपर का तरफ जाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर बता रहा हूं इस बात को, अगर जहां से शिफ्टिंग हुआ है यानी 500 से 300 तक शिफ्टिंग हुआ है, तो 500 का जो वॉल्यूम का जो परसेंटेज है वो तेजी से घटना चाहिए। अगर तेजी से घटता है तो ये जो शिफ्टिंग हुआ है यानी मार्केट का जो बियरिशनेस है ये बरकरार रहेगा। अगर ये शिफ्टिंग होने का बाद ये जो रेजिस्टेंस का जो 500 जहां से शिफ्टिंग हुआ है उसका रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो घटने के वजह से एक जगह टिका रहे, या वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मार्केट फिर क्या करेगा, ऊपर का साइड फिर प्रेशर देगा। क्यों प्रेशर देगा? क्योंकि ये डेटा है, ये डेटा आपको अगर पकड़ना आता है तो सब कुछ बता देगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यहाँ ये जो 500 का जो लेवल है ये 500 से 300 तक आया, क्या बता सकता है कि वो फिर से वो ऊपर तक जाने के लिए कोशिश करेंगे? क्योंकि रिटेलर को ट्रैप एक दिखा के, मतलब एक पिक्चर दिखा के वो अंदर ही अंदर दूसरा कुछ करने के लिए कोशिश करे, है ना। इसीलिए एकदम इसको पत्थर की लकीर मत समझ लीजिएगा कि यहां से शिफ्टिंग हो गया मतलब एकदम खत्म नहीं। ये है 19,300, ये 19,350, जो भी है यहाँ पे आ गया 19,500, और यहाँ पे है 19,400। जैसे मार्केट ओपन हुआ था तो वहीं पे क्या था, रेजिस्टेंस यहाँ पे था ड्यू टू हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जैसे ही मार्केट आगे बढ़ना शुरू हुआ 9:30 का आसपास, मार्केट में एक वीकनेस दिखाया कि ये 400 पे भी वॉल्यूम जो है तेजी से बढ़ रहा है, मतलब 75 से ऊपर परसेंटेज इसका दिखा रहा है। याद रखिएगा, जैसे ही कोई वैल्यू, मान लीजिए दोनों वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा है, वॉल्यूम ए एंड वॉल्यूम बी, वॉल्यूम ए
हाईएस्ट है एंड वॉल्यूम बी है सेकेंड हाईएस्ट। प्लीज चैट मत कीजिए, प्लीज चैट मत कीजिए, इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए, अभी चैट मत कीजिए। ये शिफ्टिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। तो ये है हाईएस्ट वॉल्यूम, ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। आपको क्या देखना पड़ेगा, हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम के कंपैरिजन में सेकेंड हाईएस्ट कहां खड़ा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये है सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम। जब तक ये सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम 75% ऑफ ए वॉल्यूम नहीं होता है, हम लोग इसको वीकनेस नहीं मानेंगे। 75% जब तक नहीं होता है हाईएस्ट वॉल्यूम के कंपैरिजन में सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम, जब तक 75% नहीं हो जाता है हम लोग नहीं मानेंगे कि ये वीकनेस है। जैसे ही 75% हो जाएगा, इसका जो कलर है, इसको जो कलर है येलो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये येलो हो जाएगा। और जैसे जैसे परसेंटेज आगे बढ़ेगा 75% से 78, 80, 90, तो ये कलर जो है और ज्यादा डीप होता जाएगा। यानी ये मार्केट का कौन सा, ये जो ऑप्शन चेंज है ये कौन सा दिशा है, ये बॉटम है, ये बॉटम है। अगर किसी वॉल्यूम या किसी वाई इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है तो हम लोग बोलेंगे मार्केट बियरिश है। अगर किसी वॉल्यूम या वाई कॉल साइड या पुट साइड इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करता है तो हम लोग बोलेंगे मार्केट बुलिश है। ये कॉन्सेप्ट है। तो शिफ्टिंग कैसे हुआ था, पहले 400 पे 500 पे हाईएस्ट वॉल्यूम था। आज का दिन में सुबह का टाइम में 500 पे हाईएस्ट वॉल्यूम था। जैसे जैसे टाइम बीते आगे बढ़े तो 400 पे 75% वीकनेस दिखाया। इसका मतलब है मार्केट का जो रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग का संभावना है ये 500 से 400 तक दिख रहा है मेरे को। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े मैंने और एक चीज देखा कि जो थर्ड हाईएस्ट वॉल्यूम था वो था यहां पे। ये तेजी से बढ़ना शुरू हुआ 70% से वो बढ़ते बढ़ते अभी क्या है एकदम शिफ्टिंग हो गया। तो आपको क्या इसका नतीजा क्या है या कंक्लूजन क्या करना है कि जो यहां पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, दत्तात्रेय सर, दत्तात्रेय सर आपका ये चीज अगर अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज आप कृपा करके मीटिंग एग्जिट कर सकते हैं। आपको कंटिन्यू देख रहे हैं कि आप जो उल्टा पुल्टा चीज में आप वो कर रहे हैं। आप लोगों को लास्ट में दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड, जो ग्रुप्स है उसमें क्या करना है, किसका साथ कांटेक्ट करना है हम दे देंगे। लेकिन प्लीज इसको पहले समझ लीजिए, नहीं तो आप ही बोलेंगे बाद में आके सर रिपीट, सर ये नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। एक चीज करने जा रहा है उसका फ्लो तो देखिए यहाँ पे आपको आप जिसका भी प्रॉब्लम हो रहा था कि शिफ्टिंग के बारे में वो थोड़ा बोर्ड में जाके समझाइए, उसको क्लियर है कैसे शिफ्टिंग को हम लोग पता करते हैं। देखिए फिर अभी 10:04, अभी 96%। ठीक है, याद रखिएगा 400 भी कतार में है। ये देखिए ये जगह जो जो रेजिस्टेंस 500 से 300 पर शिफ्ट हो गया
फिर जाके वो रेजिस्टेंस क्या है 400 पे फिर से वीकनेस दिखाना शुरू कर दिया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आज का जो आप लोग खुशकिस्मत है कि आपका जो ये जो सिचुएशन है, ये जो मतलब कंडीशन है, आप लोग एकदम लाइव मार्केट के देख पाए, क्योंकि ये सिचुएशन समझाने के लिए ना बहुत बहुत समझाना पड़ता था, लेकिन आप लोग आ गया। जो रेजिस्टेंस यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया, वो दोबारा यहां से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये दोबारा कोशिश कर रहा है, यानी जो रेजिस्टेंस नीचे जाने से मार्केट बियरिश हो गया था, कहीं ना कहीं एक संभावना उभल के आ रही है कि मार्केट फिर से एक क्या होगा, ऊपर का साइड जाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन कब तक करेगा, जैसे ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये परसेंटेज 96% जो है, क्योंकि वो तो सुबह से ही था, वो एक सुबह से था, मैं भी कतार पे हूं, मैं भी लाइन में हूं, मैं लाइन में हूं, कभी भी सेकेंड हाईएस्ट बन सकता हूं, ये बोल रहे थे पहले। लेकिन क्या है, उससे छीन लिया गया, 300 उससे छीन लिया गया, इसीलिए मार्केट वहां से नीचे शिफ्ट हो गया। तो मार्केट का क्या क्या आप लोग क्या समझेंगे इसमें, मेरे को अगर पूछा जाए तो मार्केट तो बियरिश है, लेकिन मार्केट में एक बुलिश संभावना ये भी दिख रहा है कि ये 300 पे जो शिफ्ट है वो फिर से अगर 400 पे आ जाएगा तो मार्केट फिर क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, पुल बैक आएगा। यस, तो चलिए देखते हैं, 10:05 96%, 95%, 95%, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 316 पे चल रहा है, मतलब उसी का आसी पास चल रहा है, 308 316 यही चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये फिर से शिफ्ट हो जाता है 400 पे तो मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा। लेकिन अब देखिए 96% से शुरू हुआ था, अभी परसेंटेज क्या है, घट रहा है। ये परसेंटेज अभी क्या है, घट रहा है। ये पहले ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये यहां तक पहुंच गया 98 पर, फिर वो नीचे आ गया। मतलब मार्केट का जो बियरिशनेस था वो अभी बरकरार है। 93.64, 93.50, 93.25, यानी ये घट रहा है। तो जो बियरिशनेस था वो बरकरार है, और अभी 19,316 पे ही मार्केट चल रहा है। तो अगर मेरे को पुट का ट्रेड बनाना है तो यहीं से देखिए, 10:17 में मार्केट चल रहा था 19,313, और वैल्यू क्या आ रहा है, अभी मार्केट क्या चल रहा है, 10:17 में 316, मतलब यही पे है मार्केट अभी। जो वैल्यू पे मेरे को सेल करना है, पुट का ट्रेड लेना है, उसी लेवल पे है। और उसका टारगेट क्या होगा, अगर टारगेट होगा तो क्या होगा, 264 ही होगा टारगेट। यानी जो भी स्ट्राइक प्राइस का पुट अब लिया है, उस स्ट्राइक प्राइस का टारगेट टारगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोअर इलास्टिक एंड आपको ढूंढना पड़ेगा। जब लोअर इलास्टिक एंड में मार्केट आए तो उस टाइम आपका जो पुट है उसका वैल्यू कितना है, उसके लिए आपको सपोर्ट पे क्लिक करके फिर वही बात करना पड़ेगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस का पुट लिया है उस पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका वो वैल्यू मिल जाएगा 151। यानी आप अगर पुट का ट्रेड लेते 400 का, तो 120 या 121 से पुट खरीदना है, और टारगेट है 151। क्लियर है ये, कैसे टारगेट निकालना है। अच्छा, आपका अगर स्टॉप लॉस करना है तो वो भी सोच लीजिए। अगर मान लीजिए आपका निफ्टी में 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस करना है, तो जो भी वैल्यू आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रहा है उस लेवल से आप अपना स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो घटा दीजिएगा, वो घटा दीजिएगा। मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस है, मैं निफ्टी में 25 पॉइंट रखूंगा, तो 313 से 25 पॉइंट कितना होता है, बताइए, बताइए।
है ना। तो आपका स्टॉप लॉस भी आपको मिल गया कि वो स्ट्राइक प्राइस में कितना स्टॉप लॉस मेरे को लेना है प्रीमियम में, जो 121। कुछ गलत कर लिया क्या? 121 कैसे होगा? एक मिनट, अगर यहाँ पे आने पे 400 का 120 होता तो 120 से नीचे होगा ना, तो 228 228 288 क्या? कुछ गलत दिखा रहा है। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, विमल सर, करेक्ट। तो 20 यानी 13 and 25, यानी 38, यस 105, यस, मेरे को मिस्टेक हो गया था। हाँ, ये है। आप तो पुट ले रहा है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट जब ऊपर जाएगा उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो 105 या 106 होगा मेरा प्रीमियम का स्टॉप लॉस। यही एक तरीका है। इस तरीके से आपका जो लेवल है वो लेवल को आप ऑप्शंस का प्रीमियम में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर है रवि सर, विमल सर, सब क्लियर है ना? ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, और आगे जाएंगे, देखेंगे जो बियरिश माहौल है वो बरकरार है या अंदर ही अंदर बुलिश माहौल भी पैदा हो रहा है। चलिए देखते हैं। 93% एकदम यहाँ पे आंख बैठना चाहिए। और एक चीज बहुत अहमियत चीज, इसका बाद हम बोलेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं 92%, 93%। सर अभिषेक गुप्ता सर, ओटीएम खरीदने का मतलब है आपका कुछ नहीं मिल रहा है, पूरा बाजार खाली पड़ा है, कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, सिर्फ एक चूहा मारने का जहर मिल रहा है, तो वो आप खरीद के खाने के बराबर है। कुछ नहीं मिल रहा है तो ओटीएम, ओटीएम मत खरीदेंगे सर, क्योंकि ओटीएम में कुछ नहीं बचता, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होता है, जो होता है सब टाइम वैल्यू होता है। और मार्केट अगर एक जगह रुक भी जाएगा ना, तो भी ओटीएम का प्रीमियम खत्म। अगर मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम आया, फिर नीचे मोमेंटम खत्म हो गया, तो वो ओटीएम दड़म से गिर जाएगा। ओटीएम कभी भी, मतलब आपका पैसा नहीं है तो मत करिए, लेकिन ओटीएम मत खरीदिएगा, ठीक है। एटीएम खरीद सकता है, लेकिन एटीएम में भी कुछ बात है, लेकिन फिर भी चलेगा एटीएम, लेकिन ओटीएम नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है इन द मनी, ठीक है। 92.25%, 91%, मतलब जो बियरिश माहौल था वो अभी है, कोई बात नहीं। ये जो लाइन है ज्यादा दूर जाने का नहीं, ये लाइन से 3-4 स्ट्राइक प्राइस पीछे या ये 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे, इन द मनी 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस के बीच ही हो जाएगा। पी साइड राइटिंग जबरदस्त होके बैठे हैं 300 पे। वहीं पे अभी यहां से देखिए, अगर पी साइड का हम कंपेयर करने जाएंगे तो कहीं से कहीं तक मेरे को दिख नहीं रहा है जो आगे जाके 75% हो सकता है। ये भी 100% है। देखिए यहाँ से कहीं तक मेरे को दिख नहीं रहा है कि जहां से
75% होने का चांस है, तो पी साइड अभी मैं नहीं देखूंगा, बॉदर नहीं करूंगा, सिर्फ सी साइड का हिसाब से मार्केट को डायरेक्शन हमको पता करना है। अभी 90% है, मतलब और बियरिश है, ठीक है। घट रहा है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, अभी आएगा लाइव मार्केट आएगा तो अपने खुद बे खुद दिख जाएगा आपको। और ये एक बार बीच में क्या है, मार्केट में देखिए ये गिरता ही है, गिरता ही जा रहा है, तो मतलब मेरा जो टारगेट है वो टारगेट तक मैं वेट करूंगा, या स्टॉप लॉस पे हम निकल जाएंगे। जो स्टॉप लॉस था 105, जो टारगेट था 151, यानी 264 मेरा टारगेट, ठीक है। एक चीज देखिए, फिर मेरे को नजर में आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, देखिए ये जो परसेंटेज था ये घट रहा था, अभी वो चढ़ना शुरू हो गया, और आपका जो वैल्यू था उसी वैल्यू पे आप है, मतलब जिस वैल्यू पे आप सेल करके बैठे थे उसी वैल्यू पे है। 87%, 88%, 89%, क्या हो गया, यहां पे था फिर यहाँ पे। अभी वक्त है, जो पुट मैंने लिया है वो पुट चलो खत्म, कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा है, चलो जो भी था। देखिए आज का जो सिचुएशन है, आज का सिचुएशन वन ऑफ द टफेस्ट सिचुएशन में से है, लेकिन इसको आप थोड़ा ध्यान देके कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा था, ये जो सुबह का जो सिचुएशन था, सुबह का जो सिचुएशन था, यहां से शिफ्टिंग हुआ है यहां तक, फिर क्या है, फिर जाके पहले यहां पे वीकनेस दिखाया, धीरे से ये डबल क्रॉस कर लिया, मतलब मार्केट क्या है, नीचे से यहां से एक नीचे के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां पे उलझ के रखा है। और उसी वक्त जिस वैल्यू पे आप सेल किया है, पुट का ट्रेड लिया है, ये मार्केट डायनामिक है सर, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है। आप अगर कहेंगे कि किसी भी सिस्टम में आप पुट या कॉल बाई कर लिया और वो आपका हिसाब से चलेगा, ये आपका बिल्कुल गलत फहमी है। अगर ये माइंडसेट है तो आप ट्रेडिंग करने का लायक नहीं है, क्योंकि माइंडसेट आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, कभी भी मार्केट पलट सकता है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं है, आपका अंदाजा नहीं है मार्केट में कितने लोग अभी ट्रेड कर रहा है, और उस ट्रेड का वजह से कितना डेटा जनरेट हो रहा है। अगर आप पुट ले लिया, इसका मतलब है आपको नीचे जाने का उम्मीद है, लेकिन अगर डेटा आपको पहचानना आ गया तो डेटा आपको एकदम पहले से ही अगवा कर देगा कि नहीं, ये जो पुट का ट्रेड तुम ले लिया, ये पुट का ट्रेड का माहौल अभी नहीं है। ठीक है, तुम एक सिचुएशन देख के पुट लिया था, लेकिन अभी तुम निकल जाओ, क्योंकि अभी भी कॉस्ट पे है, और डेटा दिखा रहा है कि मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो डेटा को रीड करना आपको शुरू शुरू में नहीं आता, तो आप ट्रेड मत कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। डेटा को राइट करके, नोटबुक में राइट करके डेटा का रीड करना सीखिए, और प्राइस का भी उसमें, प्राइस एक्शन का भी उसमें मिला दीजिए, आपको डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है रवि सर? ये डेटा रीडिंग, इट्स रियली टफ, हम इसको एकदम 100% सहमत हूं, लेकिन डेटा रीडिंग से अच्छा तरीका इंट्राडे में जो डायरेक्शन है, मार्केट का जो लेवल्स है, डेटा एनालिसिस के सिवा आप प्राइस एक्शन में, ओनली प्राइस एक्शन में जाइएगा। तो मैं खुद एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, बाद में मेरे को एहसास हुआ डेटा रीडिंग इज एसेंशियल। मतलब हम लोग जो सांस लेता है ना, जो ट्रेडर है, अगर उसको डेटा एनालिसिस नहीं आता,
तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो मान लीजिए उसका इम्पॉसिबल का बराबर है, क्योंकि आप प्राइस एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग क्या कर रहा है, क्या हरकत कर रहा है, वो डेटा आपको पहले बताएगा। बता, मालूम नहीं सर क्या बता बोल रहे हैं। ओनली प्राइस एक्शन, देखिए सर प्राइस एक्शन सही है, लेकिन क्या है डेटा। देखिए मैं अपना जो अनुभव है वो बोल रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ प्राइस एक्शन इज मोर है, आप प्राइस एक्शन कीजिए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक ना एक टाइम आपको आएगा कि हाँ प्राइस एक्शन का साथ मेरे को डेटा का जो सपोर्ट है वो चाहिए। डेटा जिस तरह बोल रहा है उस तरह प्राइस एक्शन कीजिए, आपको मार्वेलस रिजल्ट आएगा सर, सही में बोल रहा हूँ। आप आगे आपका मर्जी है, मैं अपना जो फीलिंग्स है, जो तजुर्बा है, जो मेरे को लगा ट्रेडिंग का टाइम में, वही मैं आप लोगों का साथ शेयर किया कि मेरे हिसाब से डेटा एंड प्राइस इज डेडली कॉम्बिनेशन। डेटा जो बोल रहा है प्राइस का भी उसी डायरेक्शन में मैं प्राइस एक्शन ये करूंगा। यस यस यस। चलिए अभी देखते हैं क्या है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, ये जो है ऑप्शन चेंज पी एंड सी डिफरेंस। देखिए डिफरेंस, तो ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए एक तरफ है पुट राइटर, एक तरफ है पुट राइटर, और एक तरफ है कॉल राइटर, पी राइटर। तो पुट राइटर को स्वाभाविक चाहत है मार्केट जो लेवल में वो लोग राइट किया उसका नीचे ना जाए, उसका ऊपर रहे, चाहे बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है, लेकिन उसका नीचे प्राइस मार्केट नहीं नीचे नहीं जाना चाहिए। और कॉल राइट का चाहत है जिस लेवल पे वो लोग राइट कर रहा है उसका ऊपर मार्केट ना जाए, उसका नीचे रहे या एक लेवल पे रहे। तो कैसे मार्केट डिसाइड कर पाएगा, ये लोग चाह रहा है ऊपर जा रहा है, वो लोग चाह रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट उसी दिशा में जाएगा जो लोग हावी हुए। मतलब एक टाग ऑफ वेयरिंग चल रहा है, ये टाग ऑफ वेयर चले, ये है मिडिल पॉइंट, जिस साइड में स्ट्रेंथ ज्यादा है रस्सी उस तरफ खींच जाएगा। अगर पुट राइटर ज्यादा राइट कर रहा है कंपैरिजन टू कॉल राइटर, तो पीई वाई माइनस सीई वाई अगर बढ़ेगा तो मार्केट का दिशा क्या है आप, मतलब पुट राइटर हावी हो रहा है, ज्यादा पुट राइट कर रहा है, मार्केट को गिरना ही नहीं देगा। और कॉल राइटर अगर हावी होगा मतलब ज्यादा कॉल राइट कर रहा है तो मार्केट को क्या है वो ऊपर नहीं जाने देगा। तो ये रिजल्टेंट जो है ना, ये रिजल्टेंट आपको ट्रेडिंग पिग में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये रिजल्टेंट आपको दिखाएगा यहाँ पे। देखिए ये जो ये पहले शुरुआती टाइम में देखिए ये नीचे गिर रहा था, ये ब्लू लाइन ये देखिए दिख रहा है आप लोगों का, वाई चेंज पी माइनस सी, वाई चेंज पी माइनस सी, और स्ट्राइक प्राइस देखिए 300 का। तो पहले क्या था, पी माइनस सी, यानी कॉल भारी हो रहा था पुट के मुकाबले में, इसीलिए ये गिर रहा था। यानी मार्केट इसीलिए सुबह का टाइम में इतना जबरदस्त गिरावट आई, इतना जबरदस्त गिरावट आई। ठीक है, सुबह का टाइम। फिर जैसे जैसे बढ़े, ये देखिए पुट यहां से ऊपर शुरू हो गया, ऊपर जाने की कितने बजे, 9:46 से। फिर क्या है, पुट राइटर राइटिंग करना शुरू कर दिया, और कॉल राइटिंग की जो राइटिंग का जो स्पेस है, रेट ऑफ चेंज है वो घट गया। मतलब नया कॉल राइटिंग नहीं इधर हो रहा था, मतलब स्टेबल हो गया, जो होके बैठे है वही है, नया कॉल राइटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन पुट राइटिंग नया हो रहा है, मतलब क्या, 9:46 पे मार्केट का अंदरूनी जो माहौल है वो बुलिस का तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम लोग, लेकिन वाई को भी
सेम स्पेस देंगे, क्योंकि कभी वॉल्यूम आपको क्लैरिटी दिलाएगा, कभी वाई आपको दिलाएगा। ये मैं पर्टिकुलर एक लाइन में नहीं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम को ही हम एकदम प्रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर वॉल्यूम एंड वाई का हिसाब से मतलब शिफ्टिंग ट्रांजिशन के हिसाब से, तो वॉल्यूम ज्यादा जल्दी शिफ्ट नहीं होता है, वॉल्यूम को शिफ्टिंग होने में टाइम लगता है, वाई फटक से शिफ्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से वॉल्यूम को थोड़ा सा स्पेस मैंने देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है कि कैसे हम सी एंड पी का जो डिफरेंस है उससे भी पता कर सकते हैं कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है मार्केट में। अगर मैं कोई पुट ले लिया और अंदर ही अंदर सी माइनस पी माइनस सी वो अगर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं खतरे का घंटा बज रहा है कि जो पी मैंने लिया है कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस या छोटा सा एसएल या कॉस्ट टू कॉस्ट है, मेरे को निकलना पड़ेगा। अगर नहीं भी निकलेंगे तो स्टॉप लॉस को टाइट करना पड़ेगा। ये आपको डेटा बोलेगा, ये डेटा पहले ही आपको बोलेगा कि ठीक है तुम पुट ले लिया, लेकिन अभी पुट का ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम है, बहुत, क्योंकि सी पी माइनस सी ये बता रही है कि ये जो रिजल्ट है ये भी ऊपर जा रहा है, यानी पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। क्लियर है ये? आप लोग अगर ट्रेड ले भी लिया, किस तरह से आपका जो ट्रेड को मॉनिटर करना है, यहां पे देखिए सेम सिचुएशंस, यहां पे देखिए सेम सिचुएशन, मतलब सुबह से 19,350, चलिए 19,350 नहीं, 19,400 पे चलते हैं। 19,400 पे सुबह से कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, मतलब 400 के ऊपर तो मार्केट को जाने का कोई सवाल ही नहीं है। 350 देखते हैं। इफ ब्लू लाइन इज माइनस मींस बियर इज, हाँ ब्लू लाइन माइनस क्यों है? ब्लू लाइन इज, देखिए हर चीज का रीजन है, विदाउट रीजन कुछ नहीं होता है। ब्लू लाइन इज पीई वाई माइनस सीई वाई इज इक्वल टू ब्लू लाइन, यानी पुट राइटर अगर बढ़ेगा, कॉल राइटर भी बढ़ रहा है, लेकिन इससे मुकाबले ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो ब्लू लाइन क्या होगा? आप होगा। यस और नो? सी इज ग्रेटर देन पी मतलब क्या है? सी 400 पे, याद, हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन 19,400 का, 400 के ऊपर जब मार्केट रहेगा, यहां पे कॉल राइटर सी राइट ज्यादा हो रहा है, ह्यूज, यानी यहां से मार्केट नीचे ही गिरना है, ना जाने नहीं देंगे। लेकिन वो 400 पे जब 350 पे आ जाएंगे ना, तो कुछ सिनारियो इस जैसा दिख जाएगा। 350 पे देखिए, यहाँ पे भी 350, यहाँ पे देखिए हल्का सा लिखा हुआ है ना 19,350, यहाँ पे भी 350 के ऊपर जब मार्केट रहेगा तो क्या होगा? मार्केट नीचे का तरफ जाएगा। लेकिन ये जो सिनेरियो बता रही है, ब्लू लाइन जो बता रहे हैं, देखिए ब्लू लाइन गिर रहा है या फ्लैट है या थोड़ा सा बुलिश है, क्या बता रहा है? ब्लू लाइन क्या बता रहा है? उसका जो स्लोप है, उसका जो स्लैंटिंग है, क्या बता रहा है? स्लाइड फ्लैट टू बुलिश, फ्लैट टू ब्लू बुलिश, है ना, फ्लैट टू माइल्ड बुलिश। यस, तो मतलब 350 का आसपास जाके मार्केट क्या करना चाहते हैं? कंसोलिडेट करना चाहते हैं। क्यों? ये फ्लैट है, मतलब कॉल राइटर इज इक्वल टू पुट राइटर। अगर किसी राइटिंग बढ़ जाएगा ना, तो ये ब्लू लाइन उसको इंडिकेट पहले से कर देगा। अगर मान लीजिए ये रेड लाइन यहाँ पे नीचे हो गया और ये ब्लू जो लाइन, ग्रीन लाइन है, ऊपर चला गया, यानी कॉल राइटर घट रहा है और पुट राइटर ज्यादा हो रहा है। इसीलिए ये जो लाइन है, ब्लू लाइन है, ऊपर का तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मार्केट वहीं से फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 300 पे तो क्लियर आपको दिख गया कि 300 से अभी क्या है? 300 अभी देखिए, अभी अभी क्या है? अभी कॉल राइटिंग ज्यादा हो रहा है और पुट राइटिंग कम हो रहा है,
तो इसीलिए ये जो ब्लू लाइन है ये गिर रहा है। याद रखिएगा, मैं बैक टेस्टिंग डेटा का ये कर रहा हूं, ये 10:56 आज का भी, अभी का देख के इसको मत कंपेयर कीजिएगा। ये 10:56 का डेटा है। तो अभी चल कितना रहा है, 19,310, लेकिन ये बता रहा है मार्केट अभी जो पुट का तुम लिया था वो खत्म। चलो 10:57, ठीक है। देखिए 10:57 कहाँ पे है, 10:56 ये वाला ये वाला। एट्टी नाइन, 87, फिर वो घट घट रहा है। फिर यहाँ पे मतलब अभी जो आपको कुछ देर पहले बोला ना कि एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, जब भी देखिएगा पुट साइड में आप लोगों को कहीं से कहीं दिख रहा है कि कोई वीकनेस होने का चांसेस है, नोटबुक एंड पेन लिख के रखिए, लेके रखिए। अब जो बताने जा रहा है वो नोट कर लीजिएगा, और स्टार मार्क देके रखिएगा, इसको स्टार मार्क देके रखिएगा। अगर किसी दिन आप दिख जाए, किसी दिन आपको दिख जाए कि एक साइड में कोई कहीं से कहीं तक कोई वीकनेस नहीं है, तो उस टाइप क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? यानी आज का दिन में सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस में बताइए, रेजिस्टेंस किन तीन जगह पे फ्लिपिंग होने का कोशिश कर रहा है, किन तीन जगह पे फ्लिपिंग होने का कोशिश कर रहा है? या एक तो 19,300, आप लोग बताइए, 19,300 है, 19,400 है एंड 19,500 है, 19,500, 400 एंड 300। अगर मान लीजिए किसी देश में राजा अगर चल बसे, राजा नहीं रहता है, तो उस देश का खतरा क्या उस टाइम बढ़ जाता है, घट जाता है? पड़ोसी देश उस टाइम वो मुल्क में हमला मोल देता है कि नहीं? सोचिए। किसी डेंजर विल राइज, ये तो जो इधर बैठे हैं पुट राइटर, वो लोग देख रहे हैं कि कॉल राइटर जो है ना, वो अभी आपस में तैर नहीं कर पा रहा है, किसको वो रेजिस्टेंस का दर्जा देंगे। वो खुद कंफ्यूज्ड है, वो खुद कंफ्यूज्ड है कि 500 पे वो लोग रेजिस्टेंस का दर्जा देंगे या 400 पे देंगे या 300 पे देंगे। आपस में उलझ के बैठे हैं। तो यही एक मौका है, इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस साइड में। जो रेजिस्टेंस का जो दर्जा है ना, वो कंफ्यूज्ड है। और ये अगर किसी दिन आपको दिख जाए कि किसी एक तरफ एकदम पकड़ मजबूत है और दूसरी तरफ बार बार फ्लिपिंग होने का कोशिश कर रहा है, या तो 400 या तो 500 या तो 300, देखिए बराबर का है। 1,00,000 10,00,000 का है, ये 9,83,000 है, ये 9,82,000 है, मतलब करीबी वॉल्यूम है ना, करीबी वॉल्यूम। तो कॉल साइड ये तय नहीं कर पा रहा है कि किसको हम रेजिस्टेंस देंगे, मतलब रेजिस्टेंस का जो कुर्सी है वो खाली है। तो यही वो वक्त होता है जो पुट राइटर हमला बोल देते हैं। और मार्केट अक्सर जिस तरह वो कंफ्यूजन है उस तरफ चल बैठते हैं। मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ये नोट कीजिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, इफ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस साइड में बहुत सारी जगह पे कंफ्यूजन है, तो मार्केट रेजिस्टेंस का तरफ यानी ऊपर का तरफ चलना शुरू कर देते। लिख लीजिए, सपोर्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस का साइड में अगर सिमिलर वॉल्यूम है, 10,00,000 है, 9,80,000 है, 9,82,000 है, 9,83,000 है, तो ये अगर फेज है, तो अक्सर क्या होता है, पुट राइटर उसका
वो तो सुजोकी वो ले लेता है ना, तो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। ये बात आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सपोर्ट एक जगह फिक्स्ड है, एकदम पकड़ मजबूत है, और रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट कंफ्यूजन का स्टेट है, चल रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस है पता नहीं, तो उस जगह पे क्या होगा, मार्केट उसी दिशा में चल जाएगा जिस दिशा में स्टेट है, कंफ्यूजन का स्टेट है। क्लियर है? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एकदम स्टार मार्क देके रखिएगा, क्योंकि यही चीज है। आप बोलेंगे कि सर रेजिस्टेंस तो ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर नीचे फ्लिपिंग कर रहा है, ऊपर में फ्लिपिंग कर रहा है, तो एक्चुअली में कंफ्यूजन इस साइड में है, ये साइड नहीं, क्योंकि ये साइड कहीं से कहीं तक मेरे को 75% होने के कतार पे नहीं दिख रहा है, तो ये एकदम स्टेबल है यार। ये लोग उस कमजोरी का फायदा उठाएगा कि यहाँ पे अभी खाली है, चलो हमला बोल दो। तो इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मेरे को पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग 45 मिनट्स टू 1 आवर ये कंफ्यूजन चल रहा है, टाइमिंग क्या है, 45 मिनट से 1 आवर मिनिमम ये कंफ्यूजन होना चाहिए, मिनिमम ये कंफ्यूजन होना चाहिए अप टू 45 मिनट्स टू 1 आवर। अगर ये कंफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट राइटर जो फायदा लेने की कोशिश करेंगे, हम उस तक घुस पड़ेंगे। कैसे? अगर वो 300 का जो दायरा है, 300 274 ये लेवल अगर आता है तो सेफ बाइंग होगा, सेफ बाइंग, मूवमेंट विल बी टुवर्ड कंफ्यूजन साइड, एकदम क्लियर। थोड़ा थोड़ा बहुत दीजिए रवि रवि कुमार सर, हम इसको बाद में होके हम फिर निपटी कर जाएंगे। और जो रिस्की है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, वो 321 से बाई कर लेंगे कॉल, 321 से ही बाई कर लेंगे कॉल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नीचे गिरेगा तो क्या हम करेंगे, और 50 पॉइंट नीचे से और कॉल को एक एवरेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस साइड में कंफ्यूजन का स्टेट है, कहां रेजिस्टेंस है वो अभी तय नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट उसी दिशा जाना चाहेंगे। तो जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग 321 से कॉल खरीद लेंगे, और कहां तक खरीदेंगे, उसको जाना है जहां तक वो रेजिस्टेंस कंफ्यूजन है वहीं तक। मतलब मतलब 522 तक जा सकता है, 421 तक जा सकता है, मतलब 100 पॉइंट, अगर 321 से हम लेता है तो 100 पॉइंट वो जाने के काबिलियत रखते हैं। 321 ये वाला 10 बजकर 321, यानी इस जगह पे कितने, कौन सा टाइम था वो, 11 बजकर 11:30। 321 आया था क्या, 11:30 के बाद, ये देखिए, ये देखिए, 11:30 में 321 हम लगा देते हैं, 19,321। लेकिन याद रखिएगा ये रिस्की रिस्की है, ये जगह 11 बजकर, नहीं 11:30 में तो आया नहीं, 11:30 के बाद ये आया नहीं, तो थोड़ा हम इसको क्या करेंगे, ये जो कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था, 18, सॉरी
नहीं आया नहीं, लेकिन ये हम लोगों का मौका होगा। अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो बिल्कुल एक रिस्की होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। क्योंकि क्यों क्योंकि मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो कॉन्फ्यूजन का स्टेट में है। तो मार्केट का एक हम लोगों का एक ये पता चल गया कि मार्केट अगर इस लेवल पे आते हैं तो यहाँ से अगर आते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 421 का एक ट्रेड ये हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? सर जरूरी नहीं है कि जिस टाइम आपको वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, मिनिमम आप 45 मिनट से 1 आवर आपको उसको देना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। आप सोचेंगे कि ये कंफ्यूजन का स्टेट है, अब ले लिया कॉल और मार्केट नीचे। इसीलिए उसको खुद को डिसाइड करना देना पड़ेगा कि मार्केट अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन का स्टेट में। कौन सा साइड में? रेजिस्टेंस साइड में। जैसे ही रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन स्टेट हो गया, हमको दिशा मिल गया कि 321 से एक रिस्की एंड 274 से एक सेफ कॉल का वाई होगा। चलिए अभी फिन निफ्टी को एक देख लेते हैं। यहां तक क्लियर है? ये जगह पे क्लियर है? बताइए आप लोग, जिसका भी कोई प्रॉब्लम है पूछिए, जिसका भी थोड़ा सा भी डाउट है पूछिएगा, क्योंकि आज का सिनेरियो बहुत कुछ मतलब देखने का लायक सिनेरियो है। चलिए फिन निफ्टी में चले आते हैं, फिर निफ्टी में चले आते हैं, फिर बैक टेस्टिंग करेंगे इसको। निफ्टी का जगह में लेते थे फिर निफ्टी। एक्सपायरी कौन सा है? आज का एक्सपायरी है 14 तारीख का। डेट कौन सा है? 14 तारीख का है। टाइम 9:15 से करेंगे। देखिए सुबह का टाइम में निफ्टी सुबह का टाइम में 9:07-8। चलिए हमको इसको प्ले कर देते हैं 9:15 में। 9:18 में मैं देखेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या हो रहा था। अच्छा 9:18, 9:19। अभी बताइए 9:20 हो गया, लाइन कहाँ पे है? 542 यानी 500 एंड 550 के बीच। क्लियर है? अरे सर वेबसाइट दिया ना, आप जाके देखिए पिछले चैट में, niftychain.in, niftychain.in। अच्छा आप लोग बताइए कि सपोर्ट कहां पे है? फिन निफ्टी का सुबह 9:20 में सपोर्ट कहां पे दिखा रहा था? हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट वाई कहां से? अच्छा एक चीज बताइए, हमको शुरू कहां से करना है? सपोर्ट देखने के लिए हमको शुरू कहां से करना है? आप लोगों को सिखाए थे 500 नहीं, 500 नहीं, 500 नहीं। जहां पे वो लाइन खड़ा है, वो जो दोनों स्ट्राइक प्राइस का बीच में जहां पे ये करंट मार्केट प्राइस का लाइन खड़ा है, बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस से हम देखना शुरू करेंगे, यानी 550 का इधर से देखना शुरू करेंगे। ये हो गया मेरा जीरो लाइन। हाँ तो यहां से हम क्या किस तरफ जाएंगे? ऊपर का तरफ जाएंगे। तो मेरे को खुशकिस्मती से ये 500 पे दिख गया हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट वाई। ठीक है, अभी ये तो सपोर्ट आ गया। दूसरा क्या क्या बताए थे? जैसे ही सपोर्ट आ गया उस हिसाब से रेजिस्टेंस को भी होना चाहिए। रेजिस्टेंस कहाँ पे है बताइए? रेजिस्टेंस कहाँ पे है? बिल्कुल सही जवाब, 800 पे रेजिस्टेंस है। 800 पे रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस आपको पता चल गया और सपोर्ट भी आपको पता चल गया। अभी दूसरा क्या ढूंढना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीकनेस ढूंढना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मिल गया तो आपको अभी ढूंढना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीकनेस, ताकि आपको जो मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का जो दायरा वो आपको पता कर सकते हैं। क्लियर है? तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट कमजोर है। सपोर्ट कमजोर है। किस तरफ कमजोर है? आपको कुछ दिख, आप लोगों को कुछ दिख रहा है? सपोर्ट कमजोर है, किस तरह कमजोर है?
देखिए 600 पे कमजोर नहीं है क्योंकि 600 डीप इन द मनी में चला गए। सपोर्ट 400 पे कमजोर है, 400 पे कमजोर है, ठीक है। और ये कमजोर तब तक हम लोग ग्रैंड नहीं करेंगे जब तक ये दोनों ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कमजोर ना हो जाए। मतलब ये जो वाई है, जो लोग पुराने हैं वो लोगों को पता है, जो लोग एकदम नया ज्वाइन किया है वो लोगों को शायद पता नहीं है कि ये जो सपोर्ट है ये 19,500 का वॉल्यूम एंड वाई बोथ का सपोर्ट है। और ये बोथ का जो सपोर्ट है, ये जो वाई ये तो 91% वीकनेस दिखा रहा है 400, लेकिन अगर वॉल्यूम 500 पे एकदम बुलंद स्ट्रॉन्ग होता तो ये सपोर्ट को हम वीक सपोर्ट नहीं मानता। क्योंकि नीचे जाने के लिए, नीचे जाने के वक्त दोनों को वीक होना पड़ेगा, दोनों को। मान लीजिए ये इधर टिप भी हो गया, फिर भी सपोर्ट तो यही होगा, ये वॉल्यूम तो उसको रोक के रखेगी, वॉल्यूम तो उसको रोक के रखेगी। इसीलिए जब तक दोनों वॉल्यूम एंड वाई दोनों वीक ना हो जाता है हम वो सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग मानेंगे। अगर दोनों वीकनेस दिखा देते हैं तो जाके हम बोलेंगे ये सपोर्ट वीक है, इस वजह से सपोर्ट वीक। क्लियर है? ये वॉल्यूम भी देखिए 76%। आप लोगों को क्या बताया, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर को बताया गया है, ये क्या बोले इसको, कमेंट दिया गया है कि तुमको जैसे ही 75% आ जाएगा तुम एक हल्का सा योलो पीला दिखा देगा, दिखा देना, ताकि हम जो इसको पढ़ रहा है उसको आसान होगा कि ये वीकनेस दिखा रहा है। यस यस यस। सो सपोर्ट जो वीक है किस तरफ वीक है, ऊपर का तरफ, नीचे का तरफ वीक है, 400 पे वीक है। रेजिस्टेंस वीक है, रेजिस्टेंस किस तरफ वीक है बताइए, रेजिस्टेंस किस तरफ वीक है, कहां पे वीक है? बताइए। रेजिस्टेंस पहले ढूंढिए कहां है। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है नहीं, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है 800 पे। और वो 800 किस तरह वीक है, 700, 700 कहां दिख रहा है आपको, 750 दिख नहीं रहा है। 89% और वो 87%, ज्यादा कौन है, 750। तो रेजिस्टेंस 750, लेकिन ये हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे कि ये 700 पे भी ये एक थर्ड हाईएस्ट दिखा रहा है। चलिए फिर आगे जाते हैं। तो अभी मार्केट क्या चल रहा है, 542, 9:30 में हम लोग चार लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कहां से कहां मार्केट का दायरा हो सकता है। 99, देखिए ये शिफ्टिंग हुआ है, किसका शिफ्टिंग हुआ है, किसका शिफ्टिंग हुआ है, रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग हुआ है 800 से 750 पे। यानी फिन निफ्टी 9:24 में आपको क्या बता रहा है कि फिन निफ्टी बियरिश है आज के दिन में, ठीक है। यानी फिन निफ्टी 9:24 में बता रहा है मार्केट बियरिश है। अभी शिफ्टिंग होने के बाद फिर एक नियम है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, मतलब उसका जो परसेंटेज है वो घटना चाहिए। यानी जहां पे शिफ्टिंग हुआ है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिल्कुल परसेंटेज घट रही है 800 पे। फिर देखिए अभी जो लोग बता रहे थे कि ये 700 पे, देखिए 700 पे 100% हो गया। पहले 750 पे था, आपको दिखा रहा हूं, पहले 750 पे था, देखिए ये देखिए 750 पे था,
अभी तुरंत 700 पे आ गया, तो मार्केट भयंकर बियरिश है। यानी मार्केट में अगर 700 का जो रेजिस्टेंस इलास्टिसिटी है, ये वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा है? क्या हो गया? अच्छा, इतना तक नहीं वैल्यू दिखाएगा क्या? जो भी है, कोई ग्लिच है शायद, नहीं तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ठीक है, अभी रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट कहाँ पे हुआ है? रेजिस्टेंस 800 से 700 पे शिफ्ट हुआ है। फिर एक दिख रहा है, फिर एक मेरे को दिख रहा है जहां पे और वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वो लेवल है 600। वो लेवल है 600। क्या आप लोगों को दिख रहा है वो? क्या आप लोगों को दिख रहा है कि 600 पे भी आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है? हाँ। तो ये नजर, देखिए मार्केट में क्या है, नजर, जिगर एंड सबर, ये तीन बात है। नजर हमेशा सब जगह पे होना चाहिए। जिगर होना चाहिए, मतलब आपका कन्विक्शन है तो हाथ नहीं कांपना चाहिए, ये जिगर है। लॉस को एक्सेप्ट करने का जिगर होना चाहिए। और सबर यानी पेशेंस। पेशेंस, जब तक आपका वैल्यू नहीं है तब तक आप एकदम शांत बैठे रहिए। नजर, जिगर एंड सबर, ये मार्केट में एक उसूल है। तो 80% वीकनेस दिखा रहा है, और इधर 92% वीकनेस दिखा रहा है, 90% वीकनेस दिखा रहा है, 89% दिखा रहा है ना? और उधर बढ़ रहा है, मतलब जो शिफ्टिंग ऊपर से नीचे आया है वो फिर कोशिश कर रहा है फिर नीचे जाने का, फिर नीचे जाने का। तो अगर नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसका एक बार वैल्यू निकाल कर देखते हैं। 610, 19,610, ये मेरा एक लेवल होगा। ये मेरा एक लेवल होगा यहाँ पे फिन निफ्टी का, ये करने के लिए। नाइनटीन थाउजेंड 610, कहीं से क्लिक करके उसको एडजस्ट कर दीजिए। 19,610, ये है। ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? 19,000, 19,700 पे एक बार क्लिक करते हैं, कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। 19,650 पे करते हैं तो 19,651, ये एक वैल्यू आ रहा है। 19,651, 651, ये वन आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? 80 से 85, 85 से 86, ऐसा हो रहा है। 87, यानी जितना परसेंटेज बढ़ेगा इस जगह जाने के बाद। अभी 623 एडजस्टेड हो गया थोड़ा, 623 आ गया। 623, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आया है यहाँ पे, ये वैल्यू। अभी वो जो जगह पे चल रहा है, ठीक है, 87, 88। अभी देखिए यहाँ पे भी बियरिशनेस आ गया, तो हम लोग एक पुट का ट्रेड बना सकता है। 9:47 में बता दिया गया कि यहाँ पे 19,600 पे एक रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा है। 9:57, 91% वीकनेस, 91% वीकनेस, 92% वीकनेस। अभी चल रहा है 543, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 611। तो मैं जो लास्ट में लिया था 623, ठीक है, 610, 23, ये जो दायरा है, इस दायरे से ही आपको कहां तक गिरने के लिए? 565 तक,
565 तक। देखिए जो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से ऑप्शन चेन को देखा देता है, प्राइस एक्शन भी इसमें बोलेंगे, ऐसा नहीं है। रवि सर को थोड़ा बुरा लगता है कि अब प्राइस एक्शन के बाद नहीं कर रहा है, सिर्फ डेटा डेटा डेटा, पिछले 3-4 सेशन से सिर्फ डेटा ही बता रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं डेटा एंड प्राइस दोनों को अहमियत देता हूँ। तो पहले डेटा का एक बार देख लेते हैं, उसके बाद प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, उसमें क्या कुछ बनने का यह है। नहीं होता है प्राइस एक्शन, जो लोग ट्रेड करता है तो थोड़ा बहुत कंफर्ट फील। अभी देखिए बहुत अच्छा एक चीज आ गया, जो डेफिनेशन आप लोगों को बताया था कि लाइन का नजदीकी हाईएस्ट वाई यानी हाईएस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम। अभी क्या हम लोग इसको मान सकते हैं कि 600 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया ड्यू टू वाई 100%? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं रवि सर, किसी भी एक चीज के ऊपर आपका हार्ड एंड मनी है सर। सर ये इस बात को समझिए, आई एम नॉट बायस्ड अबाउट डेटा, आई एम नॉट बायस्ड अबाउट प्राइस एक्शन, क्योंकि मेरा हार्ड एंड मनी है। मैं अपना हार्ड एंड मनी को मतलब एक ऐसा कन्विक्शन के साथ ट्रेड करना चाहता हूं, उसका बाद भी हो सकता है स्टॉप लॉस फिगर कर सकता है, ये क्वाइट नेचुरल, लेकिन मेरा पास 90% से ज्यादा कन्विक्शन होगा कि हाँ यहाँ पे प्राइस भी बता रहा है ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे डेटा भी बता रहा है दिस इज द लेवल फ्रॉम वेयर मार्केट कैन रिवर्स और फ्रॉम अपसाइड टू डाउनसाइड, और मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम डाउनसाइड टू, तो वो लेवल अगर मेरे को मिल जाए तो क्या खराबी है, मेरा हार्ड एंड मनी है, अगर जाएगा तो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा, मेरे को लगेगा। तो इसीलिए कभी भी मैं अपना बात कर रहा हूं, मैं डेटा एंड प्राइस को दोनों को कंबाइन करके चलना पसंद करता हूं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, क्यों किस वजह से हुआ है, ड्यू टू हाईएस्ट वाई, हाईएस्ट वाई और हाईएस्ट वॉल्यूम, जो भी ये लाइन का करीब रहेगा वो रेजिस्टेंस। तो अभी रेजिस्टेंस जब शिफ्ट हो गया तो ये तो तैयार हो गया कि 623 611 के जो लेवल है, इस लेवल पे आने के बाद हमको एक पुट लेना है, और कौन सा प्रीमियम का लूंगा, 625 को हम कॉपी कर लिया, और डीप इन द मनी एक या दो, मान लीजिए 700 पे हमको पुट लेना है, तो यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे 91.73, ये जो वैल्यू है 700 का जो प्रीमियम है पुट का, उस वैल्यू पे हम लेंगे, और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम दे सकता है। लेकिन मेरा इधर और एक लेवल है, देखिए 673, ये भी एक लेवल है, अगर मैं इसको एवरेज करना चाहता हूं तो ये भी हम कर सकता है, यानी 951.40, यानी यहां पे जो लोग कूद लेगा, ये मेरा दायरा है, यहाँ पे मैं एवरेज कर सकता हूं, और ये जो एवरेज करने के बाद एक ना एक जगह पे तो मेरे को पुट को स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हार्ड एंड मनी है। तो वो स्टॉप लॉस क्या है, ये जो एवरेज है, इस एवरेज से 25 पॉइंट्स का ऊपर का जो वैल्यू है वो हमने कहां पे डालेंगे, यहां पे डालेंगे, यहां पे डालेंगे। मान लीजिए ये जो एवरेज प्राइस है, ये एवरेज प्राइस कैसे है, 651 एंड 623, तो मैं बहुत जल्द से एवरेज निकाल लेते हैं, 636, ये 636 मेरा एवरेज हो जाएगा। तो 636 से 25 पॉइंट, यानी कितना, 636 से 6 19,651, 61, सॉरी, ये क्या बता रहा है, 19,661, यानी 61 रुपीज जो है वो मेरा
ये होगा, एसेल होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आप लोग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, बिल्कुल आप एक बात याद रखिएगा, आपका 10 में से आपका 9 बार आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है इसका, इसका टारगेट क्या है बताइए, टारगेट है 576। शायद किसी ने ले लिया होगा तो देखिए 576, 133, 133 है ना, तो 576 इसको हम टारगेट करेंगे 576। ठीक है। अच्छा और एक चीज प्राइस एक्शन का बारे में बता रहा हूं, देखिए जब भी ये इतना बड़ा सा फॉल होता है, यहाँ पे होता है, ये गैप है ना, हमेशा वो कोशिश करता है कि ये गैप को फिल करना है, वो मैग्नेट का तरफ खींचेगा, लेकिन बहुत डेटा का प्रेशर है नीचे का तरफ, बहुत प्रेशर है, तब जाके नहीं ये कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए बोला ये जो दायरा है इसके ऊपर 20 से 25 पॉइंट ही आपका है, और अगर ये खरीदने के बाद यहाँ पे आए तो प्रॉफिट बुक करिए और डब्बा बंद कीजिए, बस सीधा सा बात। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिर से ये रेजिस ये वाई है, इसीलिए इतना खलबली मचाता है, लेकिन वॉल्यूम है ना तो वो आसानी से अगर शिफ्ट होगा तो एक बार शिफ्ट होके पकड़ के मजबूत मजबूत कर लेगा तो वो आसानी से फ्लिपिंग नहीं होता है, लेकिन वाई है, वाई कर सकता है। अच्छा ये बढ़ रहा है कि घट रहा है कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये बढ़ रहा था। सपोर्ट एकदम स्ट्रांग हो गया अभी, जो वीकनेस था वो स्ट्रांग हो गया। हाँ 10:40, नहीं 10:43 AM, 10:43 AM, अभी मार्केट चल रहा है 566, 566 चल रहा है अभी। वीकनेस जो था, अच्छा मान लीजिए सपोर्ट का जो वीकनेस बॉटम का तरफ वो रिलीज हो गया, यानी प्रेशर थोड़ा ऊपर तो देगा, ये सर नो, जो सपोर्ट बॉटम के साइड वीक था वो अगर रिलीज हो गया तो उसका मतलब क्या है, थोड़ा प्रेशर देगा, बताइए। वही इलास्टिक वाला है, अगर इलास्टिक को खींचे जिस वजह से वो खींचा, जिस वजह से वो वीकनेस है, अगर वो बजा ही नहीं रहा तो वो क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर दे रहा है, तो ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, ये देखिए ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग खामोश है क्यों, यहाँ खामोश का दो मतलब है, या तो हर बात समझ रहा है, या तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों मुद्दा है। तो आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब सो गए। जो वीकनेस इधर था, हम लोग सिर्फ इधर देख रहा है, इधर भी देखना पड़ेगा, ये वीकनेस था वो वीकनेस घट गया, यानी जो प्रेशर नीचे के तरफ खिंचाव दे रहा था, खिंचाव कर रहा था, वो डायलूट हो गया। सर आपका क्या पहला दिन है, अगर पहला दिन है तो थोड़ा
इसीलिए इसको कंटिन्यू करेंगे, ये ऐसा एक दिन में नहीं है, ये जिस दिन भी मैं आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो जाके आप लोगों को वो आ जाएगा। अभी अभी का जो सिनेरियो है ये है 26 और दूसरा जो है 674। अभी 674 क्यों आ रहा है? 674 तो नहीं, 651। 674 क्यों दिखा रहा था? चलिए इसको थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस का बात कर रहा हूं जहां से आपका रिस्की एक पुट ले लिया, मान लीजिए रिस्की एक पुट ले लिया, ये लेवल है, ये लेवल है 629 623, ये एक लेवल है, ये रिस्की है। सेफ कहाँ पे हो सकता है? सेफ हो सकता है यहाँ पे अगर वैल्यू आएगा, देखिए ये 776 उस टाइम नहीं दिखा रहा था, जीरो दिखा रहा था, तो वो उस टाइम थोड़ा कुछ ग्लिच आया ये होगा इसीलिए। तो यहाँ तक मार्केट तो जा सकता है, क्यों यहाँ से नीचे जाने के कोशिश कर रहा है। तो मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे अगर जो लोग लेगा पुट 629, तो ये वैल्यू आ रहा है 726, तो मतलब कितना, 100 पॉइंट ऊपर, उतना तो आपको देना नहीं पड़ेगा। आप 100 पॉइंट तक इंतजार करेंगे क्या पुट लेने के बाद? नहीं, आपको जहां पे लेना है निफ्टी के लिए या फिर निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट ऊपर, यानी ऑप्शंस में आपको 12-13 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ट्रेड आपका फेवर में गए तो आप 50 पॉइंट तक एंजॉय कीजिएगा। अगर आपका फेवर में नहीं गए तो आपका छोटा छोटा बलिदान क्या देना पड़ेगा कि आपका 20 पॉइंट या 25 पॉइंट, यानी आपका जो प्रीमियम है उस प्रीमियम में सिर्फ 12-13 पॉइंट ही जाएगा, आपका पूरा कैपिटल खत्म नहीं होगा। लेकिन ये टूल्स यूज करने से क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा पहले से ही हो जाएगा। आउट ऑफ 100 ट्रेड में से 90% का जो ट्रेड है आपको फायदा देगा। आज का जो सिनारियो है ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आज निफ्टी या फिर निफ्टी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो में चल रहा है सर। क्यों? क्योंकि कल मार्केट बंद है, सैटरडे संडे मार्केट बंद था, आज हो गया एक बीच का जो डे, काल बंद है वो पहले के दिन, तो ये सैंडविच डे होता है। तो आज ऐसा होता है कि बहुत सारी लोगों का क्या होता है, विथड्रॉल होता है, स्क्वायर अप होता है ना? समझ नहीं आ रहा है क्या फायर मतलब? तो इसीलिए ऐसा दिन में क्या थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। एकदम कन्विक्शन ट्रेड नहीं आए तो मत कीजिएगा, और ट्रेड करेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इस जैसे दिन में, क्योंकि कल छुट्टी है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फ्लो में करंट टाइम के तरफ चला जाते हैं। देखिए ये शिफ्ट हो गया 600 पे, शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। अब वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद ये जो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे ये जो वॉल्यूम जो है ना, ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। 98 डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, यस। और उसी को परसेंटेज में, जो डिफरेंस है ना उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है ये टूल्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का ये 98% है अभी, ये बता रहे हैं 97। तो मतलब जैसे जैसे ये परसेंटेज घटेगा, यानी रेजिस्टेंस जो है वो मजबूत हो रहा है, मजबूत मैं बोल रहा हूं
4.41 मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे 4.43, तो 4.43 मिलियन 4.41 मिलियन का कितना परसेंटेज? 98.21%। दिख रहा है आपको? इंटू 100, देखिए 98.18, यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 98.21, ऑलमोस्ट सिमिलर ये। जब तक वो नहीं घटेगा, वो जब तक नहीं घटेगा तब तक वो क्या है? प्रेशर में रहेगा, मार्केट को प्रेशर में रहेगा। ये घटना चाहिए यहां से, मार्केट यहां से यहां से शिफ्ट हुआ ना, तो इसको अभी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, यानी इसका जो वॉल्यूम इससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ जाना चाहिए। हम्म। अगर एक घंटा ऐसा ही चलेगा, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, ये 97 98%, फिर इसमें क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन का स्टेट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। 90 45 टू 1 आवर, अगर ये दोनों वॉल्यूम आपस में ऐसी मतलब 97 98 97 98 चलता रहेगा ना, तो यही कंफ्यूजन का स्टेट में क्रिएट हो जाएगा। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? कहीं पे कुछ ब्लिंक हो रहा है, दिख रहा है? बताइए, कुछ दिख रहा है आपको? नया कुछ चेंज? 650 नहीं सर, 650 पे अभी देखिए 96% है, 96% है ये, इसमें बात ही नहीं कर रहा हूं। दूसरा कुछ जगह पे कुछ कुछ आने की कोशिश कर रहा है। अमनप्रीत सिंह सर, राइट, यू कॉट इट। ये देखिए यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे एक वीकनेस दिखाने का कोशिश कर रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, ये लाइन का तरफ एक भी शिफ्टिंग का कोशिश करेंगे तो वो ऊपर का तरफ शिफ्टिंग का, सपोर्ट इज बीइंग स्ट्रॉन्ग नहीं, सपोर्ट इज बीइंग ट्राइंग टू शिफ्ट टॉप, ट्राइंग टू बीइंग शिफ्ट टू टॉप, बॉटम टू टॉप 76%। अगर ये हो जाएगा ना तो मार्केट को बुलिश कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो परसेंटेज घट नहीं रहा है उतना जल्दी से, ये भी है, और ऊपर से सपोर्ट में ये वीकनेस दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों का जो लेवल है 623, याद है आप लोगों का? 623 में एक लेवल आया था, 623 में एक लेवल आया था, आप लोगों को याद है, जो खींचा था?
है ना। 623 ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल, ये जो लेवल है और ये लेवल है, खींचा था ना, बहुत पहले खींचा था। जब वो लेवल आया, जब वो लेवल आया तो उस टाइम क्या हुआ है, सपोर्ट जो है ट्राइंग टू वीकनेस दिखा रहा है, टॉप के तरफ वीकनेस दिखा रहा है। अभी एक चीज बताइए, आप घर से निकाल रहे बिना छतरी के, अचानक आपको ऊपर में आ गया, देखा एकदम काला जो बादल है भरा है आसमान में, तो बिना छतरी लेके आप जाएंगे, ऐसे ही चला जाएंगे? तो आपका जो टाइम दिखा था वो 623, उस टाइम सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस शिफ्टिंग होता है, होने को कोशिश कर रहे नीचे, वो माहौल अलग था। अभी जो जगह जिस टाइम पे वो आया है 623, मेरा बात का समझने का कोशिश कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जब वो 623 पे आ गया उस टाइम पे कुछ बदलाव आया है, और वो बदलाव मेरा जो थॉट है, जो पुट खरीदने का थॉट है, उसका एगेंस्ट में है, थोड़ा सा भी एगेंस्ट में है, तब भी मैं थोड़ा सा संभाल जाऊंगा, क्योंकि ये सैंडविच डे है। और वो परसेंटेज अगर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो बात ही खत्म है पुट लेने का। इसीलिए मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया, ये नीचे से ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ, और ये नीचे से ऊपर का तरफ प्रेशर दे रहा है, शिफ्ट अभी नहीं हुआ है लेकिन प्रेशर दे रहा है, ये दोनों का बीच में मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में चला जा रहा है, ये जा रहा है, ये जो है ना, इसी का नतीजा है, इसी का नतीजा है ये, यहां से ये जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, इसी का नतीजा है कि रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे वाले शिफ्ट हुआ है। उस टाइम सपोर्ट स्ट्रांग था, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो यहाँ पे बॉटम में वीक था, अभी वीकनेस खत्म हो गया, स्ट्रांग हो गया, वही दर्शा दिया कि मार्केट थोड़ा प्रेशर में है, ऊपर का साइड में अभी दिखा रहा है कि सपोर्ट क्या है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बुलिश माहौल पैदा हो रहा है। बिल्कुल 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 सर, दायरा क्या होगा बता रहा हूं, दायरा क्या हुआ बता रहा हूं, ये एक आपका दायरा होगा, एक मिनट, ये एक दायरा होगा 552, यानी 500 पकड़ लीजिए आप नॉन डायरेक्शनल बता रहे हैं तो आपको वो करना पड़ेगा, जो नॉन डायरेक्शनल जो स्ट्रेटेजी है जो भी है वो हम अभी डिस्कस नहीं करना है, वो दो टॉपिक हो सकता है, लेकिन आप बता रहे तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका नीचे का जो दायरा है वो पकड़ लीजिए, और ऊपर का दायरा है ये बीच में आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जनरेट कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। अच्छा आप लोग एक बताइए, ये सिचुएशन में देखिए वाई भी वीकनेस दिखा रहा है, तो ये सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में अगर मार्केट 550 का ये जो लेवल है 548 अगर आ जाता है तो वहीं से, और वो 2:15 20 मिनट से पहले आ जाना चाहिए। कितना, कौन सा वैल्यू बता रहा हूं, ये नया सिचुएशन है सर, ये नया सिचुएशन, आप बोलेंगे आप कुछ देर पहले बोला पुट का ट्रेड लो, अभी आप बोल रहा है कॉल का माहौल बना रहा है, ये क्या बता रहा है, ये कंफ्यूज क्यों कर रहे हो सर? नहीं सर, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। 500 में जो वाई एंड वॉल्यूम था वो पहले नीचे का तरफ वीकनेस था, अभी वो वीकनेस खत्म हो गया, यानी जो बॉटम के साइड खिंचाव कर रहे थे वो खत्म हो गया, यानी वही वही बात बोल रहा है कि ये मार्केट बुलिश का साइड में जाने की कोशिश कर सकता है। अभी वो क्या है, वो तो खत्म हो गया, ऊपर में एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर में एक वीकनेस दिखा रहा है, यानी वो एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि अगर ये 550 का जो लेवल है, इलास्टिक जो एंड सपोर्ट है,
548 ये लेवल पे आने के बाद एक कॉल का ट्रेड हो सकता है ये पे, ये 548 ये वाला ठीक है। अच्छा, जो लोग पुट लिया था, देखिए जो लोग पुट लिया था, या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट है, या तो आपका अगर स्टॉप लॉस इधर पे देता है, यहाँ पे जाने के बाद तो वो खत्म हो गया, यहाँ पे तो वो मतलब सपोर्ट का वीकनेस ऊपर दे गया, तो यहाँ पे आप खत्म कर दीजिए। आपका प्रॉफिट में है, जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट में है या कॉस्ट टू कॉस्ट है, अब निकाल लीजिए। या तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसका साथ उसका साथ टेल कीजिए, जहां तक आपका टारगेट है वो टारगेट आने से आप निकल जाइएगा। बात को समझा कीजिए। अगर जहां पे पुट ले लिया, आपका अगर माहौल चेंज हो रहा है, तो आपको पूरा अलर्ट होना पड़ेगा कि हमको स्टॉप लॉस दे के वेट करना पड़ेगा, या तो अगर मेरा प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा है तो निकल जाओ। ये गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं मार्केट हो गया, बियरिश हो गया। हर गिरने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए मार्केट को पोटेंशियलिटी अचीव करना है, तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, फिर जाके ऊपर जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बोलेगा अगर ये लेवल आ जाता है 548, तो ये एक अच्छा बाइंग का सिनारियो हो सकता है। और जो लोग भी अगर कोई पुट यहाँ पे ले लिया है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, तो वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करके जो स्टॉप लॉस था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, आपका एक पैसा नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से आपका फंड का ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। ट्रेड को हमेशा खुला छोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पहला जो है आपको कैपिटल कैपिटल अगर आपका बचा रहेंगे, तो जाके आप बचे रहेंगे। हमेशा ये चीज याद रखिए, ये जो डेटा है, ये डेटा अगर आप रीड करना आ गया, तो मार्केट का दायरा आपको, मार्केट का डायरेक्शन आपको एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आपको नजर में आ जाएगा कि कहां से मेरे को क्या करना है। क्लियर है ये बात? आज का जो टॉपिक का डिस्कशन हुआ, ये क्लियर है, काफी हद तक क्लियर है। आगे जाके और क्लियर होगा, एक दिन में नहीं होगा, क्लियर होगा आगे जाके। एक चीज हम जाते जाते देखा दिखा देंगे, जो रवि सर का प्राइस एक्शन का है। हमेशा हम बोलता हूं, जब भी आपका ऐसा कोई शुरुआती दौर में ये बड़ा सा फॉल हो जाएगा, ऐसा ऐसा बड़ा फॉल होगा, हम डेटा का अपार्ट फ्रॉम डेटा हम बात कर रहा हूं, जब भी आपका ऐसा कोई बड़ा सा ये दिख जाएगा, तो मेरा जो एक तरीका है, ये जो लेवल है देखिए, यहाँ पे दो लेवल मर्ज किया था, इसीलिए बोला कि प्राइस एक्शन एंड डेटा इज कंबाइंड डेडली कॉम्बिनेशन। ये जो लेवल है देखिए, ये 78% का लेवल है, 631। और मेरा जो लेवल आया था 623 या 26, ये जो जोन है, ये जोन से डेटा भी बता रहा है कि यहाँ दिस इज द प्रोबेबल रिवर्सल लेवल। हाँ, और प्राइस एक्शन यानी फीबो भी बता रहा है दिस इज द लेवल फ्रॉम वायर मार्केट कैन रिवर्स। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स किया है, कितना पॉइंट किया है, जो भी है 30 पॉइंट, नॉट ए मैटर ऑफ जो 30 पॉइंट, ये इस माहौल में। तो जो लोग भी अगर किसी ने पुट का ट्रेड लिया होगा, तो वो प्लीज कृपा करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे, और 576 आने से प्रॉफिट बुक कर ले। और अगर मार्केट ऐसे ही सिनारियो बना रहे यहाँ पे, ये है ना, ये अगर बना रहे, तो 558 पे आने के टाइम, हाँ, 558 ये लेवल पे कॉल का ट्रेड भी बन सकता है, बशर्ते कि टाइम का ध्यान दीजिए कि ये 2 बजे का आसपास, 2 बजे बाद हो गया खत्म, कुछ ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों का कोई कोई सवाल, ये आज का जो टॉपिक हुआ है, कोई सवाल है नहीं तो
कोई लिया था, ये जो ट्रेड ले लिया, ये हुआ था, उसका बाद तो सिनेरियो चेंज हो गया, सही है, लेकिन कोई लिया था ये 626 में, 623 से, ओके कोई बात नहीं, आगे जाके ये सब आ जाएगा। लेकिन लेने के बाद एक चीज याद रखिएगा, मेरा हमेशा अगर ट्रेड ले लिया तो मेरा हमेशा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और वो लॉजिकल स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए आज पहला दिन का पिछले दिन का रिकॉर्डिंग जो है वो गलती से रिकॉर्ड हो नहीं पाया, कुछ टेक्निकल भी से। आज का रिकॉर्डिंग होगा, और आज का रिकॉर्डिंग आप जितना बार हो सके इसको देखिएगा, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही। कैसा सेशन रहा? होमवर्क, होमवर्क बहुत अच्छा बोल रहे हैं। होमवर्क जो है ना, एक ग्रुप, देखिए आप लोगों का जो टेलीग्राम का कितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है? कितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं? उसमें देखिए कल एक मैसेज आया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक मैसेज आया था। आइदर वो व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में आप लोग होमवर्क डालिएगा। मेरा जो नंबर है उस नंबर में मत कीजिए, क्योंकि इतना सारी मैसेज आते हैं, मेरा मेमोरी पूरा भर जाता है, ठीक है, उसको डिलीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर एक का मतलब वो हम चेक करते हैं, पर्सनली चेक करते हैं, लेकिन बहुत सारी लोग इतना मतलब इतना गंदा कर देते हैं पूरा लाइन। लेकिन लाइन होना, जहां पे देखिए क्या है, लाइन आप ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी एक रिवर्सल या किसी भी एक जोन, वो नहीं है। आपको प्रोमिनेंट अगले दिन, आप लोग मेरे को एक बार याद दिला दीजिएगा कि ये लेवल ड्रॉ करने का जो तरीका है ना, ये आप लोग प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत खुशी हुआ। लेकिन जो ड्रॉ करने का जो तरीका है, वो सही तरीका हम लोग करेंगे कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और ड्रॉ होगा एकदम लिमिटेड, 4 5, है ना, 3 4, मतलब 3 4 प्राइम जो जोन है वो होगा। इतना बड़ा मतलब सैकड़ों हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये नहीं चाहिए, वो और कंफ्यूज कर देगा। चार्ट को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए आ गया 584। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में थोड़ा कैंडलस्टिक्स को फिर थोड़ा रिव्यू करेंगे। उसमें क्या करेंगे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, एनगल्फिंग और बुल सैस, पियर्सिंग लाइन, ये सब थोड़ा चर्चा करेंगे आप लोग। नहीं नहीं, हम कर देंगे, मतलब हम एडमिन, वो अभी भी है, एडमिन है, लेकिन वो अच्छा फिबोनाची, चलिए फिबोनाची करेंगे। फिबोनाची थोड़ा पढ़ के आइएगा, क्या फिबोनाची क्या है नहीं है, फिबोनाची करेंगे, चलिए। हाँ वो उस दिन बताए थे कि फिबोनाची करेंगे, ठीक है, फिबोनाची करेंगे, थोड़ा पढ़ के आइएगा। होम टास्क ये है कि थोड़ा आपको स्टडी करके आइएगा फिबोनाची क्या है, ठीक है। फिबोनाची का बहुत अच्छा सा कुछ एप्लीकेशन है, जैसे ये अब दिखाया कि किसी भी एक दड़म से गिरने के बाद वही से फिबोनाची ड्रॉ कीजिए, 6178 से हो जाएगा। কত চলছে? ठीक है, तो आज के लिए सैटरडे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।